नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूं एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने लेकर। जी हां, स्कूटी योजना राजस्थान, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्कूटी योजना के फॉर्म लग रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ है 11 जनवरी को। उसके बाद में काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए हैं कि किन किन को यह फॉर्म लगाना है। तो सारी चीजें आपके जो स्कूटी योजना के हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सी स्कूटी योजनाएं आपके राजस्थान में चलती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल्स वीडियो, क्या इसकी योग्यता रहने वाली है और जो नोटिस आया है उसका क्या मतलब है, और पहले जो इस सेशन के हैं और जो पिछले सेशन के हैं उनकी क्या प्रोसेस चल रही है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं यहां पर छात्रा स्कूटी योजना। ध्यान रहे, स्कूटी योजना केवल छात्राओं के लिए होती है। अब बात करते हैं यहां पर स्कूटी योजना कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बता दूं, राजस्थान में 2 स्कूटी योजनाएं चलती हैं। एक तो हो गया कालीबाई स्कूटी योजना, कालीबाई स्कूटी योजना हो गया एक तो ये है। और एक बात करते हैं देवनारायण स्कूटी योजना। सबसे पहले बात कर लेता हूं कि सेशन 2022-23 जिस सेशन में आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई फर्स्ट ईयर में है और जिसका 50% है, ये चीज आप ध्यान रखें देवनारायण स्कूटी योजना में। या फिर बात करूं कालीबाई स्कूटी योजना के लिए क्या है, पहले बता देता हूं। कालीबाई के लिए आरबीएससी में अगर 65% है जिस भी छात्रा का, ये ध्यान रखें 12th में जिसका भी आरबीएससी में 65% है और बीएससी में 75% रहा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं कालीबाई स्कूटी योजना में। ध्यान रहे, कालीबाई स्कूटी योजना सभी जाति की छात्राएं इसमें आवेदन कर सकती हैं, पर्टिकुलर किसी एक जाति के लिए नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। कालीबाई स्कूटी योजना में कौन आवेदन कर सकता है? सभी जाति की छात्राएं। क्लियर हो गया? ये कौन क्या परसेंटेज है? 65% आरबीएससी वालों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए 75%। ये चीज आप ध्यान रखें। आय सीमा जो रहती है वो आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये क्राइटेरिया होता है कालीबाई स्कूटी योजना का। बात करें सेशन 2022-23 के फॉर्म अभी चालू है, 15 जनवरी अंतिम तिथि होने वाली है। जिसने नहीं लगाया वो लगा देना फॉर्म, ये चीज आप ध्यान रखें। बात करें देवनारायण स्कूटी योजना के, देवनारायण स्कूटी योजना की बात कर लेता हूं। इसमें मात्र यहाँ पे रैबारी जाति हुआ, गडरिया जाति हुआ, गुर्जर जाति हुआ, लोहार जाति हुआ, यहाँ पर 5 जाति ऐसी होती हैं जिसके लिए फॉर्म लगाया जाता है। ध्यान रहे, स्क्रीन पर आपको ये जातियां दिख रही हैं, स्क्रीन पर ये जातियां आपको दिख रही हैं। आप इस जाति से हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आय सीमा है आपकी 2.5 लाख से अधिक पारिवारिक वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखें। जाति इसमें फिक्स होती हैं, इसमें सभी जाति की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। इसमें केवल फिक्स है एसबीसी की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। देवनारायण स्कूटी योजना में एक ये चीज है, इसमें परसेंटेज है जो 12th में आपकी 50% होनी चाहिए। आप आवेदन कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में अगर आपने एडमिशन कहीं लिया है तो, ये चीज आप ध्यान रखें। कालीबाई स्कूटी योजना का मैंने बता दिया, सभी जाति की छात्रा है। परसेंटेज आरबीएससी के लिए 65% और सीबीएसई के लिए 75% होने वाला है। तो ये तो हो गया क्राइटेरिया 2022-23 के लिए। लेकिन अब एक नोटिस ऐसा आया है जो कि पिछले सेशन का है, यानी कि वो नोटिस पिछले सेशन का आया है 2021-22 का। नोटिस स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि 21-22 की तो लिस्ट भी आना शुरू हो गई है, ये ध्यान रखें। तो यहां पे जो 21-22 का जो है प्रोसेस, उसमें एक फिर से ऐड किया गया है कि यहां पर फॉर्म दोबारा से पोर्टल खुला है, ये चीज आप ध्यान रखें। पोर्टल दोबारा से खुला है, इसका मतलब फिर से आवेदन कर सकते हैं। अब इस नोटिस के तहत कौन आवेदन कर सकता है वो आपको मैं बताने वाला हूं। ध्यान रहे, जो भी छात्राएं इस साल सेकंड ईयर में है, यानी 2022-23 में जो भी छात्राएं सेकंड ईयर में है, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी मतलब कि आपने एडमिशन लिया, अगर रेगुलर विद्यार्थी के रूप में एडमिशन है, नॉन कॉलेज विद्यार्थी को स्कूटी नहीं मिलती है, ये चीज आप ध्यान रखें। नॉन कॉलेज छात्राओं को स्कूटी नहीं मिलती है, रेगुलर आपने कहीं भी एडमिशन लिया है तो आपको स्कूटी मिलेगी। फॉर्म लगाना है, फॉर्म एसएसओ आईडी के माध्यम से लगाना है। वही आपके जो क्राइटेरिया मैंने बताया, दोनों योजनाओं का क्राइटेरिया यही रहने वाला है, वही परसेंटेज रहने वाली है। कालीबाई के लिए 65%, आरबीएससी सीबीएसई के लिए 75%। ध्यान रहे, देवनारायण स्कूटी योजना में 50% 12th में होना चाहिए। अगर आप अभी भी सेकंड ईयर में हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। बीच में गैप दे दिया तो नहीं लगा पाएंगे। सेशन 2021-22 वालों के लिए फिर से नोटिस आया है। अगर आपने 21-22 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था किसी भी कॉलेज में, तो फिर से आप ये ध्यान रखें, आपके लिए मौका है। किसी ने पहले फॉर्म नहीं लगाया स्कूटी के लिए तो आवेदन लगा लीजिए। क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि जो क्राइटेरिया होता है उतनी भी स्कूटियों के लिए मतलब छात्राएं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुई हैं, इस वजह से ये ध्यान रखें। आपके लिए मौका दिया गया है तो सभी को लगाना है जो भी इस क्राइटेरिया को फिक्स करती हैं। किसी का कोई सवाल है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको मैं जवाब देने वाला हूँ। स्कूटी मिलेगी, कंफर्म मिलेगी, क्योंकि दोबारा से पोर्टल खुला है। तो ये मतलब मानिए चलिए जो भी फिक्स होता है क्राइटेरिया वहां तक पहुंची नहीं है मतलब की लिस्ट, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से पोर्टल खोला गया है। 2021-22 का पोर्टल खुला है, ये ध्यान रखें। 22-23 के फॉर्म चल रहे हैं, 15 जनवरी अंतिम तिथि है। और जो फर्स्ट ईयर में मतलब कि पिछले साल थी और इस बार सेकंड ईयर में है, ये चीज ध्यान रखें, उनके लिए स्कूटी मिलने वाली है।
आप लगाइए। आवेदन का जो भी डाटा था मैंने आपको बता दिया, किस किस को लगानी है, सारी चीजें आपको बता दी हैं। आने वाले समय में स्कूटी योजना से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन चल रहा है स्कूटी योजना की, हमें अभी भी समझ में नहीं आया कोई चीज की हम आवेदन करें या नहीं करें, या हमने गैप दे दिया था, तो जो भी सवाल है आप कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। ध्यान रहे, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। इसके क्राइटेरिया से रिलेटेड जो भी सवाल है उसका पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा कि इनमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है और किस हिसाब से इसकी प्रोसेस होती है। हालांकि काफी वीडियो मैंने इसको लेकर डाले हैं, क्राइटेरिया को लेकर, योग्यता जो भी होती है आपकी, और कितनी स्कूटी मिलती है, किस हिसाब से मिलती है, सारी चीजों का वीडियो मैंने अवेलेबल करवा रखा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्री स्कूटी योजना के नाम से, उसमें से सारे वीडियो देख लेंगे। 2022-23 वाले भी देख लेना, और पिछले 21-22 वाला है तो वो भी इस चीज को देख लेगा। ये चीज आप ध्यान रखें, 21-22 की जो भी छात्राएं हैं अभी सेकंड ईयर में है, उनके लिए पोर्टल फिर से खुला है, फॉर्म लगा दीजिए, स्कूटी आपको मिलने वाली है। सेशन 2021-22 की जो छात्राएं हैं जो आवेदन करेंगे, जो सेकंड ईयर में है, ध्यान रखें, जो पहले आवेदन नहीं कर पाई है उनके लिए ही पोर्टल, जिसने आवेदन कर रखा है उनको कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उनका फॉर्म उनके पास पहुंच चुका है डिपार्टमेंट के पास में। लेकिन ध्यान रखें, जिन्होंने आवेदन नहीं किया था वो आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ ही छात्राएं यहाँ पे रही होंगी, क्योंकि सब लगभग सभी ने आवेदन कर दिया होता है, लेकिन अगर किसी जानकारी के अभाव में किसी ने आवेदन नहीं किया तो कर लेना। अंतिम तिथि 31 जनवरी होने वाली है इस सेशन वालों के लिए, ये चीज आप ध्यान रखें। आने वाले समय में इसको लेकर जो भी अपडेट होगी आपको मिल जाएगी, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है 2021-22 में कोई फर्स्ट ईयर में एडमिशन था, छात्रा है, रेगुलर एडमिशन है कहीं पे, तो आप आवेदन कीजिए स्कूटी योजना के लिए। अंतिम तिथि 31 जनवरी, नोटिस आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट बढ़ा दी गई है। और अभी जो 22-23 में जो चल रहे हैं उसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी है, डेट बढ़ेगी तो नोटिस आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।